छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण था पर दिल से बहुत बड़ा। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में प्यार। उसकी हर सुबह खेतों में मेहनत करके गुजरती, लेकिन उसका दिल हर समय आराधना की यादों में खोया रहता। आराधना गांव के ही मुखिया की बेटी थी, सुंदर, समझदार और सबसे अलग। एक दिन जब राघव पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बंसी बजा रहा था, तभी अचानक आराधना वहां पहुंची। उसके कदमों की आहट सुनते ही राघव चौंक उठा। उसे देखकर राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह हमेशा से उससे बात करना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। आराधना ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम बहुत अच्छा बंसी बजाते हो। मैं रोज दूर से सुनती हूँ। राघव थोड़ी घबराहट में बोला, धन्यवाद, पर मैं तो बस यूं ही बजाता हूँ। आराधना हंसते हुए बोली, यूं ही? इतना अच्छा कोई यूं ही नहीं बजा सकता। क्या तुम्हें पता है, मैं भी गाना गाती हूँ। राघव ने उसकी ओर देखा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, सच? कभी सुना नहीं। आराधना ने धीरे से कहा, तो सुनोगे? राघव ने सिर हिलाया। आराधना ने एक मीठा गीत गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज जैसे चारों ओर की हवा में घुलने लगी। राघव मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। वो पहली बार आराधना से इस तरह खुलकर मिला था और उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। कई दिन इसी तरह बीतते गए। दोनों की मुलाकातें अब रोज होने लगी। राघव को हर मुलाकात में आराधना के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का मन होता, पर हर बार वह रुक जाता। उसे डर था कि कहीं उसकी मोहब्बत की बात सुनकर आराधना उसे छोड़ न दे। अचानक आराधना ने राघव से कहा, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे तुम किसी से कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते? राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, बहुत बार। आराधना ने उसकी ओर देखा और बोली, कभी कभी कुछ बातें दिल में छिपाकर रखना जरूरी होता है। राघव चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि आराधना भी उसकी भावनाओं को समझती है, लेकिन शायद वह भी कुछ नहीं कह पा रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। वक्त गुजरता गया और उनकी मुलाकातें उसी अनकही मोहब्बत के साथ चलती रहीं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार था, लेकिन वो प्यार कभी जुबान पर नहीं आया। शायद कुछ मोहब्बतें कहने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती हैं। कभी कभी प्यार को बयां करना जरूरी नहीं होता, वो खामोशी में भी समझ लिया जाता है। यह कहानी अभी अधूरी है दोस्त। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और कहानी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ।